वेलकम टू द चैनल। और आज हम हैं ग्राम बलौदा में। गुड इवनिंग। आज हम एक संवेदनशील विषय पे बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 25-26 अगस्त से लेकर के छत्तीसगढ़ में लगातार 3 या 4 दिनों तक बारिश हुई थी और इसका परिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ की नदियाँ अपने जल स्तर से कहीं ऊपर बहने लगी थी। तो ऐसे कुछ गांव हैं यहाँ पे जो पूरी तरह से दो नदियों के दुआब में या नदी के किनारे बसे हुए हैं और बाढ़ आने की वजह से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो आज हम पहुँचे हैं ग्राम बलौदा में, जो बलौदाबाजार ज़िले के अंतर्गत आता है। और चूँकि इसकी भौगोलिक स्थिति महानदी और जोंक नदी के दोआब के बीच है और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, तो यहाँ के किसान, यहाँ के पंचायत सबको प्रमोट करती है और यहाँ के किसान मुख्यतः जो भी फसलें होती हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप से लेकर के पैडी वैडी जितने भी हैं सीजन के, वो सारी फसलों का बहुत वृहद स्तर पर रोपण करते हैं और उनसे अपनी आर्थिक और सामाजिक जीवन में खुशहाली लाते हैं। तो मेरे साथ आज हैं यहाँ के सम्मानीय किसान जो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती ही करते आ रहे हैं। अभी क्योंकि बदलाव आया है तो इनके कुछ मेंबर कुछ सरकारी नौकरी में भी पदस्थ हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे उनका परिचय। मैं जितेंद्र कुमार पटेल ग्राम पंचायत बलौदा का निवासी हूँ। जो बहुत दुखद घटना है कि हमारे ग्राम पंचायत बलौदा के अंतर्गत आने वाले जैसे महानदी है और जोक नदी के अंतर्गत हमारे बलौदा कछार डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार में जो भारी बारिश के कारण जितने भी हमारे ग्राम पंचायत बलौदा जितने भी नदी किनारे खेती बाड़ी लगा हुआ है, वो बहुत बारिश के वजह से अधिक बारिश होने के कारण महानदी जोक नदी में बहुत अत्यधिक बारिश के वजह से बाढ़ से 4-5 दिनों से खेती खलिहान पूरा लबालब भरा हुआ था और भारी नुकसान हुआ है धान का फसल। और सरकार से किसी प्रकार से कोई संवेदनशीलता नहीं है किसानों के प्रति। मैं अधिकारी और उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि किसान भाइयों का जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआवजा शासन की ओर से किया जाए। अभी तक कोई भी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक किसानों का खेत खलिहान का जायज़ा लेने अभी तक नहीं पहुंचा है, जो बहुत ही चिंतनीय है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इनकी पीड़ा। अभी मैं परिचय देना चाहूँगा यहाँ के एक और सम्मानीय किसान जी से। आप बताएंगे सर अपना परिचय? छत्तीसगढ़ी में। मोर नाम गंगाराम पटेल और बलौदा में हमन रथन जिला बलौदाबाजार। और हमन का खेती किसानी धान भाटा मिर्चा गोभी आदि अन्य चीज़ सब लगाते हैं। और जो महानदी और जोग नदी के बाढ़ में हमर मान ले कछार है, खेत है, सब पूरा लगे हुए चीज़ है नुकसान हो गए हुआ है। और धान भी मन पूरा सड़ गए हुआ है। तो वही कारण हमने दे बोला था मन। भैया आप अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार पटेल बलौदा से। राजकुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया आप सेंटर पे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब बाढ़ से पहले आपने अपने इस जो उपजाऊ ज़मीन है किस किस प्रकार के फसल और किस किस लागत पे आपने लगाया था, थोड़ी उसकी संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे तो प्लीज़ दीजिएगा। धान लगा रहे हैं नदिया के बाढ़ में 2 एकड़ है पूरा सर गए हुआ है हमन के। वो पूरा ज़मीन दिखता है, धान कुछ नहीं है।
आर्थिक कितना लागत लग गई सोएगा ओमा लगभग 2.5 लाख के 2.5 लाख का मतलब टारगेट। आपको आर्थिक हाँ, लागत है उसमें, और उसी हिसाब से उसका नुकसान अब भी एक हिसाब से होकर हाँ, अनुमान हाँ, लगा हाँ। सकते हैं। हाँ तो साथ साथ जैसे ये पीछे मैं देख पा रहा हूँ इसमें पूरा घास वास आ गया, इसमें कुछ लगाए थे क्या? इसमें पूरा लाल भाजी लगे रही से है, मतलब वेजिटेबल्स लगा था। हाँ। तो ये पूरा पानी से लबालब रही से है। पूरा सब है। अरे हाँ तो आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप, ये जो पहले हरी भरी और इसमें पूरी तरह से लाल भाजी वेजिटेबल्स ढेर सारे कुछ कुछ लगे हुए थे। मैंने पीछे भी यहाँ मैंने देखा था। तो अभी इसकी हालात देखिए, बारिश का पानी से पूरा लबालब था। इनके यहाँ पीछे घर है, बारिश के पानी से पूरा लबालब था, और लबालब होने के पश्चात आप देखो किस तरह से खरपतवार उगाए हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष क्षति आपको दिखाई जा रही है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि भैया जैसे क्षतिपूर्ति के बारे में बात करता हूँ, तो क्षतिपूर्ति के लिए बीमा वगैरह करा रहे हो तो ओकर अभी क्या स्टेटस है सर, आप बता देंगे प्लीज़। इसमें क्या है, फसल बीमा करवाया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें बलौदा बाज़ार जो कृषि विभाग से आदेश आया है कि उसमें भाई किसान लोग क्या है फसल बीमा धान का कराए हैं, उसमें आदेश निकाल रहे हैं कि इसमें तिलहन है, उड़द है, मूंग है, मूंगफली है। तो ये सब उसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि किसान लोग अधिकतर है ना इसमें पेड़ी मतलब धान है, बहुल तो मतलब क्षेत्र फसल है, तो आपको बीमा कराए धान की हैं। बीमा इसमें बहुत सारे किसान लोग को इसमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकार से निवेदन है कृषि विभाग से कि धान का जो बीमा कराए हैं उसके अंतर्गत उन लोग को जो नुकसान है उसका भरपाई होना चाहिए। जी जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि चलो ठीक है, बीमा की तो बात अलग है, एक सामान्य स्तर पे जब भी ऐसे कुछ होता है, हमने देखा है पहले भी, तो जब बाढ़ आती है उसका नुकसान होता है तो एक सामान्य स्तर पे बिना किसी योजना के तहत भी लोगों को क्षतिपूर्ति मिलती है। तो वो जो क्षतिपूर्ति मिल रही है तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका पैमाना क्या होगा, आप बता सकते हैं? मैं है ना रोपई लगाए हुए, मस्त जोताई करे हैं, DAP है, यूरिया है, और क्या कहते हैं उसमें बनिहार करके जी, रोपा बहुत खर्चा आता है रोपा में, श्रम है ना? बहुत लगा है हाँ, उसमें। तो इसी प्रकार खातू बहुत लगता है खाते भी रोपा में। हैं। हाँ, और अभी तो सब्सिडी में जितना मिल रहा है उससे कहीं अधिक लग रहा है, तो आपको सब्सिडी का भी उतना लाभ नहीं है। हाँ, हाँ। तो क्या कोई वैरायटी वगैरह भी अलग चूज़ किए थे, जैसे कोई अलग उन्नत किस्म के अगर कोई फसल लगाए, ऐसे कुछ है? हाँ, वो है जो कौन सा फसल लगाए लगा हम रहे तेमन ना S49 का धान है, अच्छा और 10 किलो का 700 रुपया हवा है अच्छा। ओकर। हाँ, तो मतलब अब बहुत महंगा है। हाँ, अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पक्ष ये है कि अगर इनके जैसे किसान उन्नत किस्म के अगर फसल लगा रहे हैं और उन्नत तरीके से इनमें मेहनत भी लग रहा है और आपका तरीका भी है और इसमें निवेश भी उतना ज़्यादा लग रहा है, वहीं इनकी जगह पे और कोई किसान है जो सामान्य चलन में जो किस्म के प्रजाति के जो पैडी क्रॉप्स हैं वो लगा रहे हैं, तो उनको लागत उनके हिसाब से लगेगी, इनको लागत इनके हिसाब से लगेगी। तो एक प्रश्न ये बनता है कि अगर क्षतिपूर्ति दी जाती है, जो कि संभवतः देंगे ही देंगे, भले से किसी योजना के तहत ना हो, तो जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है तो उसका पैमाना क्या होगा? क्यों? क्योंकि सबको आप तो एक तराजू में तोल नहीं सकते। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग कम लागत में लगाए रहते हैं, कई लोग क्या है मेहनत मजदूरी बनिहार वगैरह लेकर काम करवाते, उसमें लागत ज़्यादा आता है, इसलिए पैमाना पे ध्यान देना भी चाहिए। जी जी। भैया आप कुछ 2 शब्द बताएं, अपने विचार रखें। हम 15 आदमी से हम लगाए, हम बनिहार, इस सब इसमें डूब गया, तो फसल कुछ देना चाहिए, इसलिए हम लगा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उसको बताओ, उसके लिए। आप समझ रहे हैं, ये जो भाव है, इस चीज़ की गंभीरता को समझे, इसी संवेदनशीलता को समझे। एक किसान इतनी मेहनत से लगाते हैं फसल, तो ठीक है, चीज़ें सब ठीक हैं,
बट थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है और प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता है। तो ये जो साक्षात्कार रहा, इसका मुझ पे तो बहुत सकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से परानुभूता के आधार पर कह सकता हूँ कि जो नुकसान हुआ है वो किसानों को किस हद तक झंझोल देता है, ये इसका मैं आज प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैं देख रहा हूँ वाणी में भाव जो इस कदर है कि आप सोचिए, वो संवेदना आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हम सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आशा करते हैं कि जो भी मुद्दे इनके द्वारा बताई गई है, जो भी इनकी समस्याएं हैं, उनके निवारण हेतु सक्रिय और ठोस कदम उठाएं और यथोचित उचित क्षतिपूर्ति के साथ किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाएं। से अभिनंदन, आपने इस चीज़ को सुना, देखा, उसके लिए आभार। और आप हम सब की संवेदनाओं के साथ जुड़े, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।